नमस्कार सभी को। आज हम एक एनल कैनाल में जो कंडीशन होने वाली होती है, जो सीवियर कंडीशन होती है, जिसको फीसर इन एनो बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में परिवर्तिका बोलते हैं, और जनरल भाषा में उसको क्या बोलेंगे, कट लग जाता है। एनल कैनाल जो होती है, जो गुद होता है, जो आखिरी रास्ता अपना आहार की नली है, उसका आखिरी रास्ता होता है, बिल्कुल टर्मिनल पार्ट जो होता है, उसमें छोटा कट लग जाता है और बड़ी सामान्य बीमारी है ये। बच्चों में और जो मध्यम वय के जो लोग हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है, वृद्धावस्था में कम होती है। जो बच्चे और वयस्क होते हैं उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसका सबसे मुख्य जो कारण होता है, सबसे मेन कारण होता है, वो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज का बना रहना। यानी अगर आपको हैबिचुअल या तो यानी बचपन से ही कब्ज रह रही है या फिर कुछ महीनों से है, तो उसकी वजह से एनल कैनाल में कट लग जाता है। यानी हार्ड स्टूल जब पास होगा वहां से, तो वो वहां उसको छील देता है, कट लग जाता है। तो उससे क्या है, सिवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है पेशेंट को। जब स्टूल के लिए जाता है तो दर्द होता है, और ये दर्द कई बार तो क्या क्या लगभग 4 से 6 घंटे तक बना रहता है। कुछ पेशेंट को तो पूरा दिन दर्द बना रहता है। और दूसरा इसका सबसे मेन जो लक्षण होता है दर्द के बाद, वो होता है ब्लीडिंग, यानी रक्त का स्राव। एनल कैनाल से रक्त का स्राव होता है, थोड़ा रक्त स्राव, बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, सामान्य रक्त स्राव होता है। दो मुख्य लक्षण होते हैं, पहला दर्द, दूसरा रक्त का स्राव। कारण भी मुख्य क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कुछ भी चीजें मिलके जो कब्ज को प्रोड्यूस करती हैं वो उसका कारण बन जाती है। जिसमें क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा आप अगर स्पाइसी फूड ले रहे हो, पानी की मात्रा अगर बहुत कम है, आपकी बॉडी मास इंडेक्स है उसके हिसाब से अगर पानी की मात्रा आप बहुत कम ले रहे हो, डाइट भी रिड्यूस कर रखी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, जो बॉडी के थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो अपना फ्लूइड की अमाउंट है उसको रेगुलेट करने के लिए जितनी अमाउंट चाहिए उतनी नहीं ले पाते, तो क्या होता है, वहां पे कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। यानी पेशेंट का स्टूल जो होता है वो हार्ड होता है। हार्ड स्टूल जब पास होगा तो पेशेंट को वहां पे कट प्रोड्यूस होता है। जो टर्मिनल एंड होता है वहां पे नस होती है, यानी पेन सेंसिटिव नस होती है, तो वो उसमें दर्द पैदा करती है। और ये कंडीशन जब छोटे बच्चों में होती है, जो 5 साल के 7 साल के, क्योंकि आजकल स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, या फिर बाहर के बर्गर वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं बच्चे, 2-2, 3-3 दिन में एक बार खा लेते हैं। तो वो कंडीशन क्या होती है, उसमें वो उनको इंक्रीज करा देते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज हो जाता है। और बच्चों में थोड़ी सी सीवियर क्यों होती है, या इसकी सीवियरिटी ज्यादा क्यों होती है, वो क्या करते हैं, जब उनको टॉयलेट के टाइम यानी शौच के समय जब उनको दर्द होता है, तो वो क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं। वो सोचेंगे कि अगर खाना खाओगे तो स्टूल पास करना पड़ेगा, उस वजह से वो खाना बंद कर देते हैं। ऐसा करते हैं तो कंडीशन और खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन जो मिलना था, जो फ्लूइड की, जो पानी की मात्रा आहार से मिलनी थी, खाने से मिलनी थी, वो और कम हो गई, तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो छोटे बच्चे उनमें ध्यान देना है। अगर बच्चा बोल रहा है कि तो शौच के समय दर्द हो रहा है या शौच के समय रक्त जा रहा है, तो तुरंत आपके आसपास एक्सपर्ट सर्जन जो है उनसे कंसल्ट करें। और इसकी रोकथाम में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने कारण बताया कि कब्ज इसका मेन कारण होता है। तो जो जो चीजें उसको ठीक करने वाली हैं, यानी जो स्टूल को सॉफ्ट बनाए या फिर मोशन को क्लियर रखें, ऐसा खाना हमें रेगुलर डाइट में लेना चाहिए। जैसे कि जो फाइबर रिच है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, या जो सीजनल फ्रूट है, अभी जैसे फ्रूट में पपीता है, तो उसका प्रयोग हमें ज्यादा करना चाहिए, ताकि स्टूल की फॉर्मेशन अच्छे से हो, वो टाइट न हो, वो वहां पे कट प्रोड्यूस न करे। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम जो डाइट में जो बाहर की चीजें हैं, स्पाइसी आइटम है, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, चिप्स है, छोटे बच्चे बहुत खाते हैं, तो उसको हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड कराना चाहिए। उसको ऐसे नहीं कि भाई 2 दिन में 3 दिन में एक बार खा लिया तो कुछ नहीं होना। उसको हमें ऐसा नहीं कि आज खाए तो आज ही उसको फीसर हो जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसको कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है, तो स्ट्रिक्टली उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर ये चीजें करने से, ऐसा इतना कर लिया आपने, मैनेज करने की कोशिश की, तब भी नहीं हुआ, फिर हमें मेडिकेशन के लिए जाना चाहिए, कंसल्टेशन के लिए सर्जन के पास जाना चाहिए।
उसमें वो क्या है, आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दवाइयाँ बता सकते हैं। वो दवाइयाँ भी क्या होंगी, एक तो जो अगर कट लग गया है तो घाव भरने के लिए लोकल ऑयल हो सकता है ना, चात्यादी तेल या जो भी है वो आपके सुपरविजन में उसकी कंडीशन के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। दूसरा क्या होता है, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, यानी अगर स्टूल टाइट आ रहा है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए लैक्सेटिव दे सकते हैं। अगर इससे भी कंडीशन ठीक नहीं हो रही है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत हो सकती है, यानी उसको लेटरल स्फिंक्टरेक्टोमी करनी पड़ सकती है, या फिर एक प्रोसीजर होता है एनल डायलेटेशन, वो करना पड़ सकता है। तो आपको एक समझदार इंसान की तरह क्या करना है, आपको अर्ली कंडीशन को रिपोर्ट करना है। जैसे ही पेन हुआ 1 दिन 2 दिन बाद तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि आप 6-6 महीने 1-1 साल तक इसको नेग्लेक्ट करते रहे और घर पे ही कुछ दवाई वगैरह करते रहे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करोगे तो ये कंडीशन अगली वाली कंडीशन में चेंज हो जाएगी। ये फीसर जो था सामान्य सा वो क्रोनिक फीसर बन जाएगा, और उसके साथ एक टैग ऐड हो जाएगा, यानी एक मस्सा भी ऐड हो जाएगा। और वो मस्सा क्या करता है, बहुत सीवियर पेन करता है, उसमें क्या है आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और एक और भी कंडीशन हो सकती है, बार बार रहेगा तो यहाँ पे जो एनल कैनाल का हिस्सा होता है नीचे का, उसमें क्या है कि जो एक नाव की तरह छोटा सा गड्ढा बन जाता है, वो फिस्टुला भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो कंडीशन और खराब हो जाएगी। तो समझदार बने और अपने जो कंडीशन है उसको जल्दी से जल्दी आपके आसपास जो भी एक्सपर्ट सर्जन है उनको दिखाएं। और कंसल्टेशन के लिए मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे वेद युक्ति आयुर्वेदा हॉस्पिटल लोहारू में एज ए चीफ सर्जन कार्यरत हूँ, और मैंने MS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली शल्य तंत्र उसमें मैंने MS किया है। और स्वस्थ रहें और दूसरों को अवेयर करें। ये वीडियो खास करके बच्चों को या मिडल एज के जो हैं उन सबको शेयर कर दें, ताकि ये कंडीशन अर्ली से अर्ली पहचान लें और वो केवल खान पान से ही ठीक हो जाए, नहीं तो मेडिकेशन से ठीक हो जाए, यानी आपको सर्जरी तक न पहुंचना पड़े। मकसद ये है कि आपको सर्जरी, मैं सर्जन होते हुए भी आपको ये बोल रहा हूँ कि आप सर्जरी तक न पहुंचे, अपनी कंडीशन को जल्दी ठीक करें। वो कब होगा, अगर आप जल्दी से रिपोर्ट करोगे डॉक्टर, या समझदार बनोगे कि भाई मेरे को ये कंडीशन हुई है, मुझे तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। इस कंडीशन में दिल्ली के जो पॉपुलेशन है उसको मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूँ, तो उनको थोड़ी सी कंडीशन होती है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो गाँव के लोगों को भी ऐसे समझदार होना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कहीं भी कोई भी कंडीशन होती है उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।